एजुकेशन का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। इसमें हमने जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में स्टडी किया कि हमें जो हेल्थ है उसके बारे में कैसे कंसेप्ट होना चाहिए, कैसे क्लियर करने। जो हमारा लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर का वो था हमारा लास्ट लेक्चर में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसने हमने पढ़ा था कि जो हमारा सोशल मेडिसिन भी हमारे लिए उतने ही काम करता है जितना कि हमारे कोई मेडिसिन। अगर हमारी सोसाइटी अच्छी है, नेबर फ्रेंड्स वो अच्छे हैं, तो हमारा जो है हेल्थ है वो स्ट्रेस टेंशन वो अपने आप दूर हो जाती है। ठीक है, जैसे हमें डॉक्टर्स जो मेडिसिन देते हैं, वैक्सीन, सीरम, इंजेक्शन, टैबलेट्स लगाते हैं, अगर हम लोग गुड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश वाटर, फ्रेश एयर यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो उससे क्या होता है, हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम फ्रूट्स प्रॉपर लेते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, तो उससे भी हमें जो डिजीज है उससे प्रोटेक्ट करते हैं वो। ये था हमारा प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें जो है नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन। जो कम्युनिटी हेल्थ है और कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब टर्म है कम्युनिटी हेल्थ और कम्युनिटी मेडिसिन, ये दोनों के आपस में इंटरचेंजेबल है, दोनों इंटरचेंजेबल मैनर्स हैं। कम्युनिटी हेल्थ है जो वो इज मोर कॉमनली यूज्ड बाय हेल्थ वर्कर्स। जो कम्युनिटी हेल्थ है वो हम लोग जैसे हॉस्पिटल्स में कम्युनिटी हेल्थ केयर टीम होती है, उसमें जो काम करते हैं एम्प्लॉयज वर्कर्स, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं कम्युनिटी हेल्थ। जो है जो टर्म है ये उनके लिए यूज करते हैं। जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं जहाँ जो हमें ओवरऑल जो हेल्थ के बारे में, ठीक है, गाइड करते हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो है वो बनाते हैं, उनको क्या रेगुलेट करते हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम्स को कंटिन्यू करते हैं, ताकि जो पर्सन्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, उनको सेमिनार्स, पैम्पलेट्स, इनके थ्रू भी जो है हेल्थ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड हो सके। अब जो हमारे पास टर्म कम्युनिटी हेल्थ है वो क्या है, मेनली हम लोग उसमें हाइजीन, पब्लिक हेल्थ एंड जो है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के बारे में पेशेंट्स को, पर्सन को बताते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो कम्युनिटी हेल्थ है उसे हम डिफाइन करते हैं सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर बाय द टू द पीपल बाय अ टीम ऑफ मेडिकल पर्सन। जो मेडिकल पर्सन्स होते हैं उनकी जो टीम होती है उसके द्वारा जो हमारे जो है हेल्थ केयर, जो पीपल की हेल्थ केयर की जाती है, उनके द्वारा जो उनको पीपल्स को एडवाइस दिए जाते हैं, काउंसलिंग की जाती है, उनको मेडिसिन के बारे में गाइड किया जाता है, डिजीज के बारे में इंफॉर्म किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, इसमें क्या है, जो कम्युनिटी हेल्थ है, जैसे फॉर एग्जांपल है, जो पर्सन है वो परफेक्टली हेल्दी है बाय अडॉप्टिंग वेरियस मीन ऑफ लिवलीहुड लाइक टेकिंग। हेल्दी कैसे होगा, जैसे प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके वॉकिंग करता है जो पर्सन वो, ठीक है, उसके बाद जो उसकी क्लीन पर्सनल हैबिट्स हैं, लिविंग और नीट क्लीन एरिया में रहता है, ठीक है, उसको वेंटिलेटर जो हाउस है, ठीक है, उसके कारण वो जो पर्सन है वो हेल्दी है। ठीक है, बट इफ द अदर पर्सन लिविंग इन हिज नेबरहुड, जो उसके साथ वाला नेबर है, ठीक है, पड़ोसी है, वो क्या है, वो किस एरिया में रहता है, जैसे उसके जो एरिया है उसमें डंप गार्बेज है, ओपन स्पेस में, वहाँ पर जो फ्लाइज है, मक्खियाँ हैं वो घूमती हैं, मॉस्किटो है, पानी वहाँ पर इकट्ठा है, ठीक है, जो बारिश का या घर का पानी वो ऐसे ओपन है, उसके
उसमें कोई सीवेज वगैरह नहीं है जिसमें से जो है वो पानी को जा सके, वो ओपन ही पानी ऐसे खड़ा रहता है, स्टोर रहता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या मॉस्किटो और फ्लाइज है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें और जो मॉस्किटो फ्लाइज है, ठीक है, या फिर जो उसका जो गैबेज है, जो कूड़ा करकट है उसके घर में ऐसे पड़ा है, साफ सफाई नहीं है, तो उसके कारण उसके घर में क्या डिजीज स्टार्ट होते हैं, डिजीज प्रोड्यूस होती है। उससे क्या होगा, जो डिजीज प्रोड्यूस होती है वो जर्म्स ग्रो करते हैं उसमें, वाटर पे, गैबेज पे, ठीक है, जो उसके सैनिटरी जो है प्रोडक्ट्स हैं उन पर, ठीक है, वो के मॉस्किटो ग्रो करते हैं एंड स्पॉइल द नीट एंड क्लीन सराउंडिंग। फिर वो मॉस्किटो क्या करते हैं, जो फ्लाइज है, मॉस्किटो अपने जो है अपनी बॉडी के साथ जो है वो बैक्टीरिया लेकर जो क्लीन एंड नीट एरिया है वहाँ पर जाते हैं और वो डिजीज वहाँ पर वो बैक्टीरिया छोड़ आते हैं और उससे क्या होता है, इन्फेक्शन होती है। एक पर्सन तो नीट एंड क्लीन एरिया में रह रहा है, दूसरा के घर में बहुत ज़्यादा गंदगी है जहाँ पर फ्लाइज मॉस्किटो उसके घर में ग्रो करते हैं और डिजीज प्रोड्यूस होती है। वो जो मॉस्किटो या फ्लाइज है वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, किस फूड पर बैठते हैं, किस पर्सन तो को बाइट करेंगे, जिसको वो पर्सन को बाइट करेंगे उसमें जो है वो बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट होगी। उसके बाद है जो हमारी एग्जाम्पल अनहाइजीनिक कंडीशंस है, ये तो हमारी एग्जाम्पल क्या थी, एक अनहाइजीनिक कंडीशंस की, जिसमें हम लोग ना तो प्रॉपर अपने हाइजीन की प्रॉपरली क्लीन करते हैं और ना ही हमारा जो इन्वायरमेंटल है हाइजीन है, ठीक है, उसको क्लीन रखते हैं। ये अनहाइजीनिक की एग्जाम्पल थी। सेकेंड है हमारे पास कम्युनिटी जो हेल्थ है, उसमें हमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा म्यूनिसिपल कमेटी, पंचायत, इनके द्वारा बहुत सारे जो सेमिनार्स और मेडिसिन हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो मेडिसिन भेजती है, जो म्यूनिसिपल कमेटी वाले वो मेडिसिन आगे देखते हैं शहर में, सिटी में, उसको क्लीन करने के लिए। और जो पंचायत है, गांव में क्या है, जो पंचायत है वो विलेजेस में, ठीक है, मेडिसिन देते हैं। जब विलेजेस में जो भी है गंदगी है, ठीक है, उसको क्लीन करवाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों को इसमें गवर्नमेंट में वो पानी साफ रखने के लिए रेड सी गोलियां देते हैं जो हम टैंकी वगैरह में अपने रखते हैं, उससे क्या होता है, जो है वो पानी प्योर होने लग जाता है। इसी तरह जो हमारी म्यूनिसिपल कमेटी है वो हमारे सिटीज को क्लीन करवाती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो उनको ऑर्डर देती है जो अपना एरिया है, सिटी, उसको क्लीन करवाओ। जो विलेजेस है वहाँ पर पंचायत होती है जो वो अपने गांव को क्लीन करवाते, साफ करवाते, ताकि वहाँ पर जो डिजीज है वो कम से कम हो। ठीक है, उसकी इनकी कोशिश यही होती है जो हर पर्सन है वो हेल्दी हो। अब जो यहाँ पर है इसके लिए हमें जो क्लीनिंग के बाद जो हमारे पास है प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट है, लाइक कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हमारा एरिया क्लीन होगा, ठीक है, हमारी सराउंडिंग्स क्लीन होगी, हम खुद अपनी पर्सनल हाइजीन सही रखेंगे, तो उससे क्या होता है, जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो नहीं होगी। कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो क्या होती है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन, एग्जाम्पल कोरोना वायरस, ठीक है, वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हम अपना क्लीन रखेंगे प्रॉपर अपने आप को, अपने एरिया को, वो जो डिजीज है वो नहीं होंगी, कम होगी, उससे जो डेथ रेट है वो भी कम होगी। इनके लिए हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है। ठीक है, अपनी बॉडी को बैलेंस डाइट देनी है, प्रॉपर प्योर जो फ्रेश है वाटर वो ड्रिंक करना है, फ्रेश फूड लेनी चाहिए हमें, गुड सीवेज होनी चाहिए, डिस्पोजल सिस्टम हमारे एरिया में। ठीक है, ओपन स्पेस में जो है वहाँ पर जैसे गार्डन वगैरह, पार्क वगैरह बने होने चाहिए जहाँ पर कि सारे वॉक कर सके। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पार्क, प्लेग्राउंड होने चाहिए, जो यंगेस्ट है वो अपने कोई भी गेम वहाँ पर खेल सके और हेल्दी रह सके। अब इनके ऊपर जो है ये सारा कुछ जो कम्युनिटी, इन सब का कहने का एक ही मीनिंग है, इसका कंक्लूजन एक ही निकलता है,
अगर कम्युनिटी हमारी हेल्दी है, अगर हमारा जो आसपास का एरिया हेल्दी है, आसपास गैबेज नहीं है, क्लीन है, सारा कुछ नीट एंड क्लीन, तो वो हमारे लिए क्या एज अ कम्युनिटी मेडिसिन का काम करती है। अगर हम अपना आसपास क्लीन रखेंगे तो हमें कोई डिजीज नहीं होगी, ठीक है। आसपास अगर क्लीन है, नो डिजीज, ठीक है। अगर हम अपने आप को भी क्लीन रखेंगे, पर्सनल हाइजीनिक, तो भी हमें डिजीज नहीं होगी। अगर हमें जो हमारे जो गवर्नमेंट है, जहाँ पे हमारी जो कम्युनिटीज है, म्यूनसिपल पार्टीज होगी, जब पंचायत होगी, अगर वो भी थोड़ा थोड़ा अपना जो है वो अपनी जो गाइडेंस दे, ठीक है, विलेजेस को, सिटीज को क्लीन करवाएगी, तो भी जो है वो डिजीज बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी उस एरिया में। इसलिए कम्युनिटी हेल्थ वो कम्युनिटी मेडिसिन का ही काम करती है, बट तब करेगी जब हम उसको नीट एंड क्लीन रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर गंदगी पड़ी है, वहाँ पर हम रह रहे हैं, तो उससे क्या होता है, डिजीज होगी, बैक्टीरिया इन्फेक्शन बढ़ेंगी, मॉस्किटो फ्लाइज का जो है वो ग्रोथ होगी, जिससे क्या होता है वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह फूड पर बैठती हैं, ठीक है, फ्लाइज, और जो डिजीज को वो प्रोड्यूस करती है, प्रमोट करती है। अब जो हमें कंडीशंस दी गई थी नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग मेंटेनिंग गुड हेल्थ के लिए, वो हमारे होल कम्युनिटी के लिए, हर पर्सन के लिए है। सो इसलिए जो हमें मेनली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब जहाँ पर लोग एजुकेटेड नहीं होते, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है, गरीबी होती है, जहाँ पर वहाँ पर जो है वो मेन इल हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। जहाँ पर वो गरीब, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेटेड नहीं है, उनको डिजीज के बारे में पता नहीं है, ठीक है, वो जानते नहीं है उनके बारे में, वहाँ पर वो जो प्रॉब्लम्स है वो आती हैं, क्रिएट होती है, उसमें हम क्या कहते हैं, इल हेल्थ। वहाँ पर ज़्यादा डिजीज होती है, ज़्यादा डिजीज चांसेस होते हैं कम्युनिटी में डिजीज के वहाँ पर, और वो वहाँ पर हमें क्या उनको बताना चाहिए कि कैसे उनको अपने आप को क्लीन और फ्री डिजीज रखना है। उसके बाद हमारा टॉपिक है हेल्थ फॉर ऑल। अब हेल्थ फॉर ऑल में क्या है, सितंबर 1978 जो सितंबर 1978 में क्या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बताया गया, प्राइमरी हेल्थ के बारे में जो है वो कॉन्फ्रेंस कराई गई, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, कि जहाँ पर हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर्स 2000, जिसमें जो हमारे 2000 ईयर था, ठीक है, 2000, उसमें जो हेल्थ के बारे में था वो बताया गया। द मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO एग्रीड एंड वर्क क्विकली टू रिस्पॉन्स टू कॉल। उसमें जो मेंबर थे WHO के, उन्होंने क्या किया, क्विकली इस चीज पे रिस्पॉन्स किया, ठीक है, और सबको इकट्ठा किया कॉन्फ्रेंस में। अब हेल्थ ऑफ ऑल का मीनिंग क्या है, डज नॉट मीन दैट द ईयर 2000 डॉक्टर एंड नर्सेज विच प्रोवाइड मेडिकल केयर टू एवरीबॉडी। इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो डॉक्टर और नर्सेज ने सन 2000 में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की पेशेंट्स को, ठीक है, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो हम इसका मीनिंग नहीं लेते। इसका मीनिंग क्या है, फॉर ऑल देयर एक्साइटिंग अलाइनमेंट, nor does it mean that the year 2000 one would be diseased, sick and disabled person, कि उसमें कितने डिसेबल पर्सन थे,
कितने परसेंट डिजीज है, कितने परसेंट सिक थे। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, क्या उसके लिए हमने क्या कंडीशंस की। उसके लिए हमने पहले क्या किया, हेल्थ केयर विल बी प्रोवाइडेड एट होम, हमने घर पे, ठीक है, जो हेल्थ केयर है विल बी प्रोवाइडेड एट होम, स्कूल एंड इन फैक्ट्रीज। हमने जो हेल्थ केयर टीम्स है उनको होम, स्कूल और फैक्ट्रीज में भेजा, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और उनका सर्वे किया। सेकंड, पीपल विल यूज बेटर मेजर फॉर प्रिवेंटिंग अनअवॉइडेबल इलनेस एंड डिसएबिलिटी। अब उसमें जो पीपल थे, बेटर थे, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को प्रिवेंटिंग कर रखा था, ठीक है, और डिसएबिलिटी थी, बट डिसएबिलिटी थी, उनको हमने सर्वे किया पे। फिर जो उनके लिए एसेंशियल हेल्थ केयर विल बी प्रोवाइडेड, हर एक पर्सन को जो भी उसको हेल्थ केयर टीम की तरफ से जो भी उनको सर्विसेज चाहिए थी, जो भी उनको मटेरियल चाहिए था इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल मेंबर्स को, ठीक है, वो हमने अफोर्ड करवाई उनको, जैसे मेडिसिन, फूड, उनके टेस्ट वगैरह को। उसके बाद देयर विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल अवेलेबल हेल्थ सोर्सेज अमंग द पॉपुलेशन। उसका सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, जो उनको हेल्थ रिसोर्सेज थे पॉपुलेशन के वो दिए, जिससे हमें पता चला कि हमारा सर्वे था, जिससे पता चला कि कितने पर्सन है जो हॉस्पिटल्स में है, जिनकी नर्सेज और डॉक्टर्स केयर कर रहे हैं, कितने ऐसे पर्सन हैं जो सिक है, ठीक है, या फिर जो डिसेबल है, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, या उसके बाद जो जिनको कोई डिजीज है बट वो घर पर या वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। ये था हेल्थ फॉर ऑल, मतलब उन्होंने सर्वे करके जो है ऑल इंफॉर्मेशन क्रिएट की, उनका ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है, उनको आगे डिजीज से जो है वो हेल्प करवाई कि उनको जो डिजीज है जल्दी ट्रीट हो सके। अब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो हम करेंगे आज। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मेन एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ या फिर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। ये दोनों टाइप से क्वेश्चन आ जाता है इसमें। एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, या फिर कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। इसमें हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स जैसे हमने पहले पढ़े थे, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ठीक है, और उसके बाद हमारा कंपोनेंट है सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। हमने 4 कंपोनेंट्स जो है वो स्टडी करेंगे। चार कंपोनेंट्स हैं, एस्पेक्ट है हमारी हेल्थ के, ये हम स्टडी करेंगे। इसमें फिजिकल हेल्थ आ गया, मेंटल हेल्थ हो गया, ठीक है, उसके बाद है सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। फर्स्ट है हम स्टडी करेंगे इसमें फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में आ गया जो पर्सन फिजिकली फिट हो, ठीक है। फिजिकली हेल्थ का मीन्स दैट एन इंडिविजुअल शुड बी फिजिकली फिट, जो फिजिकली फिट हो, उसके जो ऑर्गन्स हैं, जो प्रॉपरली स्ट्रक्चरली ऑर्गन्स है वो वर्किंग करके उनका प्रॉपर जो फंक्शनिंग होती हो, ठीक है, इन नॉर्मल स्टेट में, उस पर्सन को हम बोलेंगे फिजिकली हेल्थ फिट पर्सन। वो प्रॉपरली जो उसके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गन सिस्टम्स है बॉडी का, वो परफेक्टली वो अपनी फंक्शन
प्रोवाइड करवाता हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे जो पर्सन हैं कि उनको क्या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बट वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं कि हम हेल्दी हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी ऑर्गन्स, किसी भी टिश्यू स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस पर्सन को। उस पर्सन को हम बोलेंगे फिजिकली हेल्थ, फिजिकली फिट पर्सन। फिजिकली फिट मतलब द इंडिविजुअल शुड बी फिजिकली फिट। मतलब जो ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स properly functioning in normal state या नॉर्मल लेवल। जो नॉर्मल लेवल पे अपने प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, जैसे शुगर है, अगर नॉर्मल लेवल पे है फिर तो वो पर्सन फिट है। अगर उसकी शुगर इंक्रीज या डिक्रीज है तो वो पर्सन क्या है, अनहेल्दी है। उसके बाद है हमारा व्हेन अ पर्सन इज सिक एंड सफरिंग फ्रॉम डिजीज ही डज नॉट। जब कोई भी हमें जब घर में भी देखते हैं कोई पर्सन डिजीज है, किसी पर्सन को जो सिक है, बीमार है, वो क्या करता है, ना तो प्रॉपर वो कुछ खाता है, ठीक है, ना ही वो प्रॉपर क्या उसका कोई चल फिर सकता है, ठीक है, ना ही वो किसी से बात करता है। उसको जो है वो इरिटेट रहता है, हर छोटी छोटी माइनर जो मटेरियल मैटर्स है उन पे इरिटेट हो जाता है। ही डज नॉट टेक इन, किसी के साथ मतलब बोलने का मन नहीं होता उसका। जो भी अनहेल्दी पर्सन है, बीमार पर्सन है, वो हम घर में भी जैसे देखते हैं, अगर हम खुद भी बीमार हो जाते कभी तो हमारा मन नहीं करता किसी से बात करने का, कुछ खाने का। छोटे छोटे बात पे हम क्या इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। हम क्या ना तो प्रॉपर स्लीप कर पाते हैं और ना ही हम उनको प्रॉपर क्या कैंप पर आ जा सकते हैं, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा कमजोर फील करते हैं। उस पर्सन को उस टाइम हमें पता चलता है कि ये पर्सन क्या अनहेल्दी है। अब क्या है, एब्सेंस फ्रॉम सिकनेस और डिजीज डज नॉट मीन द पर्सन इज हेल्दी। अगर किसी पर्सन में कोई सिकनेस नहीं है, कोई डिजीज नहीं है उसको, तो उसका ये मतलब नहीं कि पर्सन हेल्दी है। सिकनेस एंड डिजीज केस में क्या है, हेल्दी पर्सन शो नॉट have any physical handicap, there should be not be crippled and legs or damaged or defective eyes। हम जो है किसी पर्सन को है जो किसी की जो हैंडीकैप है, ठीक है, या फिर जो जिसकी आईज डिफेक्टिव है, डैमेज है, लेग्स नहीं है, प्रॉपर नहीं काम कर पाते, हम उन पर्सन को हेल्दी पर्सन शुड नॉट हैव एनी। उसको जो जिसकी सारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हम हेल्दी नहीं मान सकते, ठीक है। जो फिजिकल हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे टोटल हेल्थ का। इसमें इंक्लूड हो जाते हैं अपने हाइजीन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है, स्किन, ईयर, आई, इनकी हाइजीन करना प्रॉपर। फिजिकल हेल्थ मीन्स का मीनिंग क्या है कि हम फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज, हम डिजीज से, ठीक है, और सिकनेस से, कम्युनिकेबल डिजीज से, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हम लोग के अपने आप को दूर रखें, ठीक है। फिजिकल हेल्थ का मीनिंग ही ये है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, रेस्ट करें, बैलेंस डाइट लें, ठीक है, प्रॉपर हम क्या अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करें ताकि जो डिजीज है वो दूर रहे हमसे, ठीक है। जो डिजीज हमारे पास ना आ सके, उसमें कोई भी कम्युनिकेबल, कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कुछ ना हो अपनी बॉडी को, उसको हम बोलते हैं फिजिकली हेल्दी पर्सन। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जो वो है मेंटल हेल्थ। जो पर्सन मेंटली स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री हो उसे हम बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं मेंटली हेल्थ। जैसे आजकल का जो टाइम है उसमें एंजाइटी, वरी, टेंशन और मेंटल इलनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो डे बाय डे हमारी जो रूटीन लाइफ में बढ़ रही हैं।
उसके कारण जो पर्सन है वो हेल्दी नहीं रह पाता, मेंटली हेल्दी नहीं रह पाता। उन जब ये डिजीज आ जाती है उसको हम बोलते हैं मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ। ये टॉपिक हम मेंटल हेल्थ का कल वाले लेक्चर में करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो यही खत्म हो गया। आज वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है, और फिजिकल हेल्थ के बारे में। जो नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ का टॉपिक है वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्क्राइब करेंगे और इसको हम स्टडी करेंगे। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो।